चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी सबसे मुश्किल। एक गलती पड़ सकती है भारी। वो कौन सी गलती है जो भारी पड़ सकती है, और क्यों वैज्ञानिक इस गलती से डरते रहते हैं, और क्या हमने इस गलती के निवारण के लिए कोई उपाय भी सोच रखा है? दोस्तों, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि वो 3 गलतियां फिर आंखों के सामने झूल रही हैं जो चंद्रयान-2 के दौरान हुई थी। वो 3 बड़ी खतरनाक चीजें जो बड़ी रुकावट बनने वाली हैं चंद्रयान-3 के सामने। वो रुकावटें एक बार फिर चंद्रयान-3 के सामने खड़ी हो गई हैं जो पहले चंद्रयान-2 के सामने थी। अगर चंद्रयान-3 के लाइव लोकेशन की बात करें तो ये अभी लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में है। अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की ओर ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है, और अब ये चंद्रमा के सबसे नजदीकी कक्षा में पहुंच चुका है। यानी यहां से इसकी दूरी चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर है, और अब यहीं से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी लैंडिंग की। अब इसके इंजन्स को फिर से चालू किया जाएगा, और फिर एक बार वैज्ञानिक उसी सपने को दोहराने वाले हैं जो सपना उन्होंने 4 साल पहले देखा था। यानी कि एक बार फिर से वही सफल लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा जहां पर वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डर लगता है। यहां से वो सफर शुरू होगा जो तय करेगा कि इसरो और चंद्रयान-3 सफल हो गया नहीं। हम सब जानते हैं अगर चंद्रयान-3 फेल हुआ तो इसरो के जो बड़े बड़े भावी मिशन है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का गगनयान मिशन भी शामिल है, तो अगर चंद्रयान-3 मिशन फेल हुआ तो उस पर काफी भारी असर पड़ जाएगा और भारत का ये दशक पिछड़ जाएगा। और यदि हम सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग करते हैं तो मान के चलिए कि इसरो और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक बार फिर से पंख लग जाएंगे। ध्यान से सुनिए एस सोमनाथ जी ने सबके सामने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब खतरनाक समय शुरू होने वाला है। फाइनल ब्रेकिंग फेज से वो फेज था जब चंद्रयान-2 में गड़बड़ियां सामने आई, और फाइन ब्रेकिंग फेज यानी कि चंद्रमा की सतह से 5 किलोमीटर पर, यानी कि 5 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस जगह को कहा जाता है फाइन ब्रेकिंग फेज। डिसेंट के दौरान ये जो था सबसे खतरनाक समय था चंद्रयान-2 के लिए, और समय और ये सब जगह अब चंद्रयान-3 का इंतजार कर रही है। अगर आपको पता नहीं तो बता दें कि जहां चंद्रयान-3 हार्ड लैंड किया था, ठीक उसके 100 किलोमीटर दूर चंद्रयान-3 को उतारा जाना है। अब देखना यह होगा जब वही चुनौतियां चंद्रयान-3 के सामने आएंगी तो सामना कैसे होगा, कैसे निपटा जाएगा उन्हीं चुनौतियों से जिन चुनौतियों से हम एक बार मात खा चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या समस्याएं आने वाली हैं। चंद्रयान-2 में यह हुआ था कि वो आसमान में 2 किलोमीटर दूर था, यानी कि चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर ऊंचाई पर था। वह चंद्रमा पर कुछ ही सेकंड में उतरने वाला था। उस समय उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, जिस गति से वो नीचे आ रहा था, वो 59 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि लगभग 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय तक उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए थी। जब चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह से 400 मीटर पर था, तब उसकी स्पीड लगभग पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए थी और सही जगह खोजकर उसे नीचे उतरना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी स्पीड बढ़ती रही और वो रोटेट करने लगा। रोटेट करने के बाद इसका पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। रोटेट होने के साथ ही उसकी वो एक्यूरेसी जाती रही, जिस एक्यूरेसी से उसे जमीन का अवलोकन करना था। जब एस सोमनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यहाँ 3 बड़ी गलतियां हो गई। पहली ये कि हमने 5 इंजन का प्रयोग किया था। इन 5 इंजन का प्रयोग इसलिए किया गया था जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से चंद्रयान-2 नीचे उतर रहा था, उसे कम करने के लिए इन 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ये वही थ्रस्टर हैं जो यान के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं और उसे धीरे धीरे जमीन पर उतारते हैं। इसे ही टारडेशन फेज कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा डिजाइन फेलियर साबित हुआ और 5 इंजन होने की वजह से उन्होंने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी थी चंद्रयान-2 की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और समझ लीजिए कि गोल गोल घूमने लगा और स्पीड से टर्न करने लगा। जब वो टर्न करने लगा तो आपको जानना चाहिए ये जो फेस होता है जब नीचे उतारा जाता है। देखिए, जब तक लैंडर विक्रम प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ था, प्रपल्शन मॉड्यूल समझ लीजिए वो एंटीना है जिससे डायरेक्ट कनेक्शन है इसरो का कमांड सेंटर से। लेकिन जब प्रपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान-2 अलग हो गया तो समझ लीजिए उसे ऑटोमेटिक तरीके से उतरना पड़ेगा। इसरो पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और सब कुछ डिपेंड करता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो उसके अंदर डाला गया है, उसके सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर डाला गया है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके अंदर भरी गई है, जो उसको कैमरा दिए गए हैं, सेंसर दिए गए हैं, उन्हीं पर नीचे उतरने पर वो निर्भर करेगा। यानी कि सारा दारोमदार उसकी अपनी टेक्नोलॉजी पर होगा। उसे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, धरती से कुछ नहीं किया जा सकता। तो 5 इंजन की वजह से थ्रस्ट पैदा हो गया, जितना देना था उससे कहीं ज्यादा पैदा हो गया। इससे उसका ओरिएंटेशन बढ़ गया और वो गोल गोल घूमने लगा।
और जैसे वो गोल गोल घूमने लगा उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर गए। ये यूं कहें कि कैमरे को जहां पर फोकस करना था वो घूमने की वजह से वहां पर फोकस नहीं कर पाया। जो सेंसर जो जमीन पर उसके उतरने की गति को नियंत्रित करने वाले थे, उसे सेंस करके ये बताने वाले थे कि जगह उतरने लायक है या नहीं, वो सब गोल गोल घूमने की वजह से उनकी भी स्टेबिलिटी में फर्क पड़ गया और वो उसको जज ही नहीं कर पाए। जब वो गोल घुमा तो तेज घूमने लगा। जब तेज घूमने लगा तो वहां पर एक कैमरा कोस्टिंग फेस होता है। कोस्टिंग मतलब किस तरफ जाना है, डायरेक्शन कैमरा दिखाने वाला था। तो अब समतल जगह चाहिए थी, तो पहले वो एक फोटो खींचता है, उसको एनालाइज करता है और समझता है कि यहाँ उतरना सही है नहीं। उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देता था और फिर कंप्यूटर डिसीजन लेता था। थ्रस्टर कौन सा फायर करें तो डायरेक्शन उधर जाए, पर ये एकदम स्पीड से घूमने लगा जो कैमरा कोस्टिंग फेस थी। उस दौरान जो इनपुट मिल रहा था उसको हैंडल नहीं कर पाया। एक गलती सॉफ्टवेयर ग्लिच के रूप में आ गई। पहली गलती 5 इंजन और दूसरी गलती सॉफ्टवेयर इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाया। तीसरी गलती यह हुई जब चंद्रयान 2 सरफेस से 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर था तो उसे अपनी वेलोसिटी को कम करना था, लेकिन उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया क्योंकि उसको जो दिया गया था लैंडिंग साइट जो उसके अंदर प्री फीड की गई थी कि यहां उतरना है, वो सिर्फ 500 बाई 500 मीटर का था और उस समय चंद्रयान 2 उस लैंडिंग साइट से दूर था। तो उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने सोचा कि मेरी लैंडिंग साइट तो दूर है और वहां जाने के लिए उसने और वेलोसिटी बढ़ा दी। अगर वेलोसिटी रिड्यूस कर देता जहां उसे उतर जाना था तो बैच बड़ा होता और आराम से उतर जाता। यानी कि हमने जो उसको 500 बाई 500 मीटर का एरिया दिया था, यदि हमने उसको कई किलोमीटर का एरिया दिया होता तो वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता और आराम से उतर जाता। इस बार चंद्रयान 3 में इन गलतियों को सुधारा गया है। इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजन है और इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेटर डेटा डिस्पर्शन मेथड लगा गया है ताकि वो किसी भी परिस्थिति में वो कर सके। जो उसका रिस्पांस टाइम है उसे भी कम कर दिया गया है। जो फोटोग्राफ वो एनालाइज करके समझा रहा था वो सरफेस कैसी है उसे अब वीडियो कैमरे से लेस कर दिया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि वो लैंडिंग साइट 500 बाई 500 मीटर वाली उसे कई गुना बढ़ा दिया गया है। यानी अब वो कहीं भी उतर सकता है, अब उसे अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जो पहले फोटो को एनालाइज कर रहा था अब वो वीडियो एनालाइज कर रहा है, यानी कि रियल टाइम एनालाइजेशन चलता रहेगा जिससे हमें सटीक जानकारी मिलती रहेगी और एंड टाइम पर यदि उसे कुछ बदलाव भी करने पड़े तो उसे इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी। इसके अलावा चंद्रयान 3 को और क्या क्या फेस करना है आइए समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 3 जब सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा तो उसे क्या देखना होगा। पहली चीज, सही ऊंचाई, सही टाइम पर इंजन को ऑन करना और सही अमाउंट में फ्यूल को बर्न करना। यानी कि सही अमाउंट में फ्यूल को बर्न करने का मतलब है कि रफ्तार को बिल्कुल कंट्रोल में रखना और उसके बाद उसी समय सही तरीके से जो लूनर सरफेस है उसे स्कैन करना, उसे समझना पहाड़ है कि क्रेटर है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं पर कोई ऊंची चट्टान तो नहीं है जहां से रोवर नीचे ही न जा पाए, कहीं कोई गहरा गड्ढा तो नहीं है जहां से रोवर बाहर ही ना पाए और वो उसी गड्ढे के अंदर ही रह जाए। फिर फाइनल टचडाउन, ये सारी चीजें चंद्रयान 3 को 15 मिनट के अंदर करनी है। अब समझते हैं चंद्रयान 3 100 बाई 100 का ऑर्बिट अटेम्प्ट कर लेगा। लूनर ऑर्बिट में जो प्रपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर विक्रम लैंडर लगा हुआ है, तो प्रपल्शन मॉड्यूल अलग और विक्रम लैंडर अलग। यह आज ही का दिन है जिस दिन ये सब होना है, यानी कि आज ही चंद्रयान 100 बाई 100 के ऑर्बिट में आने वाला है और आज ही इसके इंजन को स्टार्ट किया जाएगा और आज ही इसका प्रपल्शन मॉड्यूल इससे अलग हो जाएगा। यानी कि अब कमांड सेंटर इसरो नहीं रहेगा, अब कमांड सेंटर रहेगा उसका अपना लैंडर। उसके अंदर डाली गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सभी फैसले लेगी। अब 100 किलोमीटर से पहले वो 30 किलोमीटर तक आएगा। विक्रम लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सरफेस से 30 किलोमीटर रह जाएगी। तब यहां से वो नीचे उतरना शुरू करेगा। इससे में उसकी जो स्पीड है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अब इस स्पीड से 400 मीटर तक अपनी स्पीड जीरो करनी है। इस फेज को कहते हैं ब्रेकिंग फेज और ये होगा पावर्ड ब्रेकिंग फेज, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के थ्रस्टर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे और इसके बाद वो धीरे धीरे डिसेंट यानी कि नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। इसके बाद 5 किलोमीटर से टच डाउन तक वो इलाका जिसे फाइन ब्रेकिंग फेज कहते हैं और यहीं पर चंद्रयान 2 के समय गलती हुई थी। इस बार गलती नहीं होगी क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर फुल स्ट्रॉन्ग किया गया है, उसके सेंसर भी काफी मजबूत है। अब देखना यह है कि यहाँ क्या क्या गलतियां होती हैं या फिर ये बिल्कुल गलतियां करने के बावजूद या बिना गलती किए सेफ लैंड करता है। जब वो सबसे पहले नीचे उतरेगा, स्कैन करेगा सब चीजों को, उसके बाद अगर वैसी जगह पर वो उतर गया जहां सरफेस सही नहीं है तो उस समय सॉफ्टवेयर में फिर से ग्लिच आ सकता है जैसा चंद्रयान 2 के दौरान आया था। हालांकि इसरो का कहना है कि इस बार चंद्रयान 3 का सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। दूसरी जो समस्या आ सकती है वो है सेंसर में ग्लिच आ सकते हैं। जब वो नीचे उतरता रहता है
उसके जो प्रपल्शन है, जो उसके थ्रस्टर्स हैं, वो नीचे की तरफ आग फेंकते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ एग्जॉस्ट करते हैं। इससे चंद्रमा की जो धूल है, जिसे लूनर डस्ट कहते हैं, ये धूल हवा में उड़ती है और ये डस्ट उस सेंसर के ऊपर चिपक सकती है और वेलोसिटी ट्रैकर को गलत रीडिंग दे सकती है। कैमरा लेंसेज है, वही तो इसकी इंद्रियां हैं और उसी से उसको देखना है कौन से सरफेस पर उतरना है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा यदि आपकी आंखों में धूल झोंक दी जाए या मिर्ची डाल दी जाए और उसके बाद आपको अपने टारगेट की ओर बढ़ना हो तो कितना मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसी ही मुश्किल आने वाली है चंद्रयान 3 के सामने। अगर उसके लेंस पर ये धूल चिपक गई तो फिर रीडिंग गलत हो सकती है और इसको क्रैश लैंड करा सकती है। यानी अब चंद्रयान 3 और भी मुश्किल समय आने वाला है। क्या इस बार इसरो सारी रुकावटों को पार करके चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लैंड करा पाएगा, एक सेफ लैंडिंग करके इतिहास रच पाएगा? आपका क्या कहना है दोस्तों? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।